Hi everyone, welcome back to Market Pulse with Aditya and Nikita. Let's get started with the Malta time frame analysis for Bank Nifty, Nifty and Sensex. And before starting, मुझे ये भी बताना है कि we are not going to just work on the Malta time frame analysis of all these indices. हम कोई stock ideas के बारे में भी जरूर बात करने वाले हैं. So please stay tuned till the end. And before starting the video, for those of you who really like our video, please do hit the like button and click on the subscribe button if you haven't done so far. So let's get started. So first of all, ये है Nifty. Nifty में we are first looking at the monthly time frame, and on the monthly time frame if you guys remember we have seen this particular pole and flag breakout जिसका full targets है. I'm mentioning about the full targets. The full target is somewhere around 29,263. Definitely जब मैंने ये बताया था तब भी मैंने बताया था कि I'm not expecting this target to get achieved by this calendar year. Next calendar year में हम definitely इसको आते हुए देखेंगे, but I seriously don't know the exact timelines. देखते हैं जब भी होगा, but of course by 2025 of course हम 29,263 तक definitely पहुंचेंगे ऐसा लग रहा है अभी के लिए. Let's go on the weekly time frame. Weekly time frame पे I want to tell you one thing कि एक बहुत बड़ी एक चैनल की एक फेक ब्रेकआउट करके नीचे आ गई थी और इसकी ब्रेकडाउन अच्छी खासी थी और इसके टारगेट्स ओपन है और इसके टारगेट्स तब तक ओपन रहेंगे जब तक ये हाई को ब्रेक नहीं करता है, तो तब तक इसके टारगेट्स ओपन है. बट ठीक है, इस पे हम बाद में आते हैं बिकॉज लेट्स अंडरस्टैंड वन थिंग. जो भी ये जो फॉल थी, ये जो इट वाज अ वेरी वन साइडेड फॉल एंड देयर वाजंट एनी मीनिंगफुल पुल बैक. सो आई वोंट गेट सरप्राइज्ड इफ मार्केट डज दिस एंड देन फिर वो आता है वगैरह वगैरह जो भी है. पर अभी के लिए अगर आप देखोगे तो ये इसके टारगेट्स ये जो ओपन है वो हम जब नेगेट होगा, जब ये इसके प्रीवियस ATH के आसपास ब्रेक हो जाएगा तब तक ये इसके डाउनसाइड रिस्क अभी भी ओपन है ऑन द वीकली टाइम फ्रेम. बट द सिल्वर लाइनिंग ये है कि हमने डेली में इसको एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स जो एक बहुत ही बुलिश रिवर्सल पैटर्न है वो हमने देखा है और उसका अप मूव कंटिन्यू कर रहा है. ये अभी लास्ट वीक वाली कैंडल है. अब लास्ट वीक में क्या हुआ है, लास्ट वीक में हम इसको विस्तार से बात करेंगे. दिस इज ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ द फ्राइडे का मतलब कल की प्राइस एक्शन की वजह से ये हुआ है और ये अभी भी बुलिश कैंडल है. तो इसके पहले वाली वीक भी बुलिश थी और ये भी बुलिश कैंडल एंड व्हाई एंड आई विल टेल यू दैट. तो अब चलते हैं डेली में. डेली में आई जस्ट वांट टू शो यू दिस वन. देखिएगा ये कैंडल लास्ट थर्सडे को हुई थी निफ्टी में. अगर आप लोगों को याद होगा तो हम लोग बार बार कह रहे थे 24,500 के ऊपर जब भी आएगी तब मैं वो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स के ब्रेकआउट के टारगेट्स शेयर करूंगी. और जिस दिन ये हुआ था मैंने ये शेयर किया था, ये 25,084 एंड 25,600. सो अब इसमें अगर आप देखोगे तो उसके बाद सिर्फ साइडवेज था. इनफैक्ट मैं और आदित्य ने हमने 2 दिन तो वीडियोस भी नहीं बनाया बिकॉज देयर वाजंट एनीथिंग न्यू टू शेयर. हम क्या ही बोलेंगे, ये इसके ऊपर जाएगा तो लॉन्ग जाओ, इसके नीचे जाएंगे तो शॉर्ट जाओ, यही चल रहा था. एंड ये वाली कैंडल को देखो आप, अब जो कल हुई थी फ्राइडे को, इसको देख के क्या लग रहा है, इजंट दिस अ रीटेस्ट कैंडल? ये रीटेस्ट कैंडल नहीं लग रहा क्योंकि ये एग्जैक्टली जो हमारी हेड एंड शोल्डर्स की नेकलाइन थी उसको लिटरली उसने रीटेस्ट की है, लिटरली रीटेस्ट करके ऊपर गई है. और ये अब वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग, जस्ट लुक एट दिस पर्टिकुलर कैंडल. ये वीकली में भी आपको दिखेगा. ये अब तक के इतने सारे दिनों के बाद की हाईएस्ट क्लोजिंग है आफ्टर जस्ट अ सेकेंड या आफ्टर ये वाले दिन 22 अक्टूबर के बाद से अगर आप देखोगे ये हाईएस्ट एवर क्लोजिंग है. ये तो थी बट इससे भी ऊपर की हाईएस्ट एवर क्लोजिंग डेली में और वीकली में, दोनों में भी अगर आपको देखोगे आप, ये वीक के बाद इनफैक्ट अक्टूबर 14 के बाद वाली वीक के बाद यही हाईएस्ट क्लोजिंग वीक में भी है. तो वीकली में और डेली में भी अगर आप देखोगे तो हम अक्टूबर मंथ के बाद के हाईएस्ट एवर क्लोजिंग पे है. दैट ऑल्सो इंडिकेट्स बुलिशनेस. आई विल डेफिनेटली टॉक अबाउट दिस, बट उससे पहले आपको याद रखना है ये पिछले 2-3-4 दिन के रेंज थे, वो ऐसा कोई रेंज बन रहा था. ठीक है, 24,500 ऑन द डाउन साइड एंड 24,700 ऑन द अप साइड. ये मार्केट बिल्कुल ये 200 पॉइंट के रेंज में घूम रही थी. और कल व्हेन आई एम सेइंग कल, इट इज बेसिकली फ्राइडे, आई एम रेफरिंग टू फ्राइडे वी हैड अ सेंसेक्स एक्सपायरी. सो तब क्या हुआ, सो फॉर दोस ऑफ यू हु डोंट नो ये लाइन सेपरेटर का क्या काम है, ये बेसिकली डेज को डिवाइड करता है. लाइक फॉर एग्जांपल मंडे स्टार्ट हुआ है, मंडे खत्म हो गया, ट्यूसडे स्टार्ट हुआ है, ट्यूसडे खत्म हुआ. So as I said, these 3 days market was moving within this 200 point range, 24,500 on the downside and 24,700 on the upside. फिर मार्केट ओपन होती है ऑन अ फ्राइडे एंड ओपनिंग कैंडल ही ब्रेकडाउन हो जाती है ये रेंज की और ये बहुत ही बेरिश कैंडल है. उसके बाद नाउ आई विल टेल यू द स्टोरी. लोग शॉर्ट करने लगते हैं वापस. मतलब आपको जो लोग OR भी देखते हैं या फॉलो थ्रू देखते हैं उनके लिए तो ये शॉर्टिंग वाली अपॉर्चुनिटी है. और क्लियर था कि मार्केट हाँ रेंज में थी तो किसी तरफ तो निकलनी है, अभी ये बड़ी वाली मूव देगी. तो सब लोग ने फिर यहाँ पर कंक्लूड किया होगा ये सब तो फेक ब्रेकआउट था, ये तो नीचे ही जाना है. नाउ ऑल्सो कीप इन माइंड दिस वाला जो लेवल है, ये वाला जो लेवल है, व्हाई दिस लेवल वाज इंपॉर्टेंट. 24,300 की लेवल की इंपॉर्टेंस क्या थी? 24,300 के वहां से जो हमारे लिए हमको जो सबसे बड़ी कैंडल मिली थी लास्ट थर्सडे 5 दिसंबर को, उसकी लो थी 24,300. तो 24,300 मतलब वो कैंडल अगर वो कैंडल की लो को ब्रीच करती है तो डेफिनेटली सेलर्स ने पूरा डोमिनेंस लिया है, ये क्लियर कट लग रहा था. सो
उसके बाद क्या हो रहा था, पीपल वर जस्ट शॉर्टिंग दिस, और उसके बाद ये देखिए 24,188, ये मैंने जब परसों भी शेयर की थी, ये मेरे लिए सपोर्ट थी। तो यहाँ पर बिल्कुल 2 हैमर कैंडल फॉर्मेशन है, 2 हैमर डबल हैमर होती है, कॉन्फर्मेशन आती है, एंड देन सिंगल सेट ना। और ये कैंडल मैं आपको बता देती हूँ, दिस इज नॉट अ बाइंग कैंडल, दिस इज अ वेरी क्लियर कट शॉर्ट कवरिंग कैंडल। मार्केट ने मौका ही नहीं दिया फॉर दोस ऑफ देम जिन्होंने मतलब शॉर्ट्स के लिए एसएल नहीं लगाया है, उनको मौका ही नहीं दिया निकलने के लिए। कैन यू सी देयर इज नॉट अ सिंगल कैंडल ऑफ रेड अंटिल यहाँ पर एक ही पुल बैक आई और वो ऐसे चली गई है। उसके बाद सिंगल साइड इट्स अ क्लियर शॉर्ट कवरिंग मूव। बेसिकली व्हाट दे डिड ऑन अ मतलब काफी लंबे इस पे उन लोगों ने सारे न्यू बियर्स को मतलब बेयर्स को अट्रैक्ट किया, एंड देन वो बेयर्स को उन्होंने ट्रैप किया। सो इट्स अ क्लियर कट बेयर ट्रैप, और फिर मार्केट को डे हाई पे जाके क्लोज करवा दिया। तो वेरी इरेटिक एंड मतलब ऐसा प्राइस एक्शन पहले तो डेफिनेटली नहीं होता था। दिस इज ऑल द मोर वी आर सीइंग इन दिस पर्टिकुलर कैलेंडर ईयर राइट फ्रॉम जनवरी, एंड इट ओनली गॉट वर्सेंड आफ्टर अप्रैल एंड आफ्टर द recent months, especially अक्टूबर नवंबर के बाद तो और भी रोज ही ऐसे डेंजरस प्राइस एक्शन मिलते हैं। और ये लास्ट वाली एक्सपायरी तो सबको ही याद होगी, अगेन दैट वाज अ क्रेजी प्राइस एक्शन। सो इफ यू आस्क अस कि हम लोगों ने कैसे मैनेज किया इस दिन को, सो वी हैव आवर ओन रूल्स बेसिस विच वी डोंट टेक ट्रेड्स बिफोर अ पर्टिकुलर टाइम, एंड बिकॉज ऑफ विच वी डेफिनेटली डिडंट शॉर्ट द मार्केट, एंड देन व्हेन वी स्टार्टेड टू एंटर वी स्टार्टेड विद सेलिंग पुट्स, एंड देन दैट्स हाउ वी ट्राइड टू प्ले द डे। बट डेफिनेटली हम लोग ने बहुत अग्रेसिव नहीं मारा था, बिकॉज अगेन देयर वाज दिस फियर कि ये ऐसा ऐसा अगर हो गया तो देन व्हाट। तो वी वर स्लोली ट्राइंग टू कैप्चर द थिंग, बट आई एम स्टिल हैप्पी बिकॉज हैड आई प्लेड नॉर्मली द वे आई यूज्ड टू, आई वुड हैव डेफिनेटली लॉस्ट मनी, बिकॉज ये इतना मूव को हैंडल करना बहुत डिफिकल्ट है। बिकॉज यहाँ पर ये इतनी बड़ी कैंडल में आपकी एसएल्स मतलब स्किप होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं। बट एज आई सेड कि आई एम हैप्पी कि मतलब लाइक वी आर ऑल्सो ट्वीकिंग आवर systems to adjust as per the current market. But I mean whatever said and done, it is not an easy market anymore. तो आप लोग जो भी प्ले करते हो तो प्लीज कीप एसएल्स इन सिस्टम फॉर, अगर आप लोगों ने दोनों मूव कैप्चर किया है तो रियली वेल एंड गुड। बट आई एम सेइंग फ्रॉम एन ऑप्शन सेलर पर्सपेक्टिव इट वाज नॉट अ वेरी इजी डे, एंड आई रिमेंबर ये जब पिछले 3-4 दिन था, all the option sellers would have made good amount of money, and जितना उन्होंने बनाया रहेगा उससे ज्यादा उन लोगों ने इसमें ये जो भी शॉर्ट ट्रायंगल शॉर्ट स्ट्रैडलर्स है, ये उन लोगों ने इस एक पर्टिकुलर दिन में वो सारा कुछ वापस तो दे ही दिया है। उन लोगों ने वो वापस तो दे ही दिया है, प्लस दे हैव ऑल्सो given much more than what they have made in the past 4 days. So it's a very different kind of a market. Just be मतलब रिस्क डिफाइन कीजिएगा, उसके हिसाब से ही प्ले कीजिएगा, डोंट प्ले ऑल द डेज, स्पेशली अवॉइड 0 DTs, इट्स नॉट वर्थ इट एनी मोर। तो दिस वाज द बेसिक आइडिया ऑफ निफ्टी। अब कल के लिए क्या प्लान करेंगे, जिस हिसाब से क्लोजिंग आई है डेली में, जैसे मैंने आपको बताया हाईएस्ट क्लोजिंग आफ्टर अक्टूबर, वीकली में भी हाईएस्ट क्लोजिंग आफ्टर अक्टूबर 22। तो सिंपल है, यहाँ पर अभी हम लोग व्हाट वी आर कैरिंग, वी आर ऑब्वियसली कैरिंग ओनली लॉन्ग्स, विच मीन्स हम लोग जब लॉन्ग कैरी कर रहे हैं एज एन ऑप्शन सेलर, हम पुट शॉर्ट करके चले जाते हैं। तो वी आर डूइंग दैट। नाउ द इमीडिएट सपोर्ट ये है, क्योंकि हम लोग ने डिस्कस किया था जैसे 24,700 वाज द रेजिस्टेंस, उसने नीचे का लो को ब्रेक करके बेयर्स को अट्रैक्ट करके उसने 24,700 के ऊपर सस्टेन किया है एंड क्लोज किया है। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट वी आर गोइंग टू सी 25,000 इन दिस पर्टिकुलर वीक। यहाँ पर अभी हम क्या प्लान करेंगे, जैसे अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, कुछ नहीं करना आपको, आप अगर फ्लैट खुलता है और अगर नीचे आता है, यहाँ पर आप ऐड करने के लिए लॉन्ग्स में ऐड करने के लिए आप ट्राई कर सकते हो 680-700 तक, और फिर जैसे यहाँ पर डब्ल्यू होता है आप तब वहां पर मतलब W होता है तब आप ऐड करने के लिए ट्राई कर सकते हो आपके लॉन्ग्स में, एंड देन द मोमेंट देयर इज अ ब्रेकआउट जस्ट कीप ट्रेलिंग योर प्रॉफिट्स। आई एम एक्सपेक्टिंग 25,100 दिस पर्टिकुलर वीक। ये हम लोगों को अभी के लिए तो लग रहा है। अगर मानते हैं जिस हिसाब से क्लोजिंग वगैरह आई है, अगर मानते हैं कि बहुत बड़े गैप अप से ओपन होता है, लेट्स अज्यूम इसके आसपास ओपन होता है, तो कुछ नहीं करना है, फर्स्ट 2-15 मिनट कैंडल्स के लिए वेट कीजिएगा, और वो जहां पर भी ब्रेक होता है उसका हाई और लो मार्क कीजिएगा, जिस भी तरफ निकलती है उसमें उस तरफ आप प्ले कर सकते हो। हाँ, पर मान लीजिएगा ऐसे 2 बड़े कैंडल्स आते हैं, उसके हाई लो को आपने मार्क किया है और वहां से वो नीचे आ रही है, तो ठीक है, आपने सी स्कैल्प के लिए लिया। फिर जब भी ये 750 ये वाले लेवल्स पे आती है, तभी अगर आपको कोई भी एक रिवर्सल पैटर्न दिख रहा है, दैट इज व्हेन यू शुड बुक आउट योर शॉर्ट्स एंड ऑल्सो ट्राई टू रिवर्स योर पोजीशन। एटलीस्ट दैट्स व्हाट आई विल प्लान टू डू, बिकॉज मार्केट इज क्लियरली बाय ऑन डिप्स। ऑफ कोर्स जब ऐसे डिप आती है तब कोई सोचता नहीं है कि ये लिटरली बाय ऑन डिप्स वाली मार्केट है क्या। इतनी शार्प सेलिंग थी, शार्प सेल ऑफ, सिंगल साइड सेल ऑफ थी, एंड वेरी ब्रूटल। So at one point of time Nifty was down by almost 340 points or roughly 1.4%, and उसके बाद अगर आप देखोगे तो मार्केट was up by 2.5% from its day low, मतलब almost crazy movement। तो
ऐसा भी नहीं कि अगर 1% डाउन है तो मतलब 2% ऊपर नहीं जा सकती, डेफिनेटली जा सकती, बट लुक एट द इंटेंसिटी ऑफ द फॉल। ये सारा 90 डिग्री फॉल है, 90 डिग्री अप मूव है। ये जो वी शेप है बहुत चैलेंजिंग है टू मैनेज, बट फॉर दोस ऑफ यू जिन्होंने भी सर्वाइव किया ये पर्टिकुलर दिन, प्लीज डू कमेंट में आप बताइएगा आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा और व्हाट यू गाइस डिड। ठीक है, आई एम लाइक रियली इंट्रिग्ड टू रीड कि क्या कमेंट्स आने वाले हैं। तो पहले तो हुई हमारी बात फ्लैट एंड गैप अप। लेट्स अज्यूम कि गैप डाउन से ओपन होती है। अगर गैप डाउन 24,650 680 के आसपास होती है तब तो हमको वेट करना है, बिकॉज मोस्ट लाइकली ये जो लोगों ने भी मिस आउट किया है दे विल ट्राई टू बुक एंटर इनटू लॉन्ग्स। मैं बहुत बड़ी गैप डाउन लाइक 24,500 वाली तो एक्सपेक्ट कर नहीं रही हूँ, और अगर इधर आ जाती है तो फिर मोस्ट लाइकली फिर इनसाइड बार होगा, फिर शायद 1-2 दिन के बाद ये मार्केट अप ट्रेंड के लिए चला जाएगा। अभी के लिए ऐसा लग रहा है। इसके बाद लेट्स क्विकली गो टू बैंक निफ्टी और लेट मी कवर सेंसेक्स बिकॉज सेंसेक्स एंड निफ्टी आर द सेम। लेट्स कवर सेंसेक्स बिकॉज सेंसेक्स और निफ्टी की सेम ही चार्ट है। यहाँ पर भी वही हुआ था, ये रेंज में था, रेंज का ब्रेकडाउन दिया, सारे न्यू शॉर्टर्स को अट्रैक्ट किया, देन इट ट्रैप्ड ऑल द बेयर्स एंड ऊपर की तरफ वी शेप रिकवरी। एट वन गिवन पॉइंट ऑफ टाइम सेंसेक्स वाज डाउन बाय 1000 पॉइंट एंड देन इट मेड एन अप मूव ऑफ रफली 2150 पॉइंट्स। तो यहाँ पर भी वही है, गैप अप और गैप डाउन और फ्लैट ओपनिंग के लिए सेम स्टोरी। ऑल द लेवल्स आई हैव मेंशन्ड हियर एंड मैं ये भी चार्ट पोस्ट करूंगी, इसमें भी यही है। हम लोग इसमें भी मतलब डेली और वीकली में इस न्यू हाई पे ही क्लोज किया आफ्टर द अक्टूबर। तो सेम ट्रेड प्लान फॉर दिस एज वेल। नाउ लेट्स गो एंड टॉक अबाउट बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में आई टेल यू, हालांकि हम लोगों ने ये पर्टिकुलर लेवल को मार्क करके रखा था, आई विल अगेन मार्केट दैट इज दिस लेवल। या तो ये वाली मार्क किया हुआ था हमने 52,500 टू 52,600। मैंने कहा था कि बहुत ही अच्छी सपोर्ट है, जब भी आएगी मार्केट में लेना है। ओके चलो पहले बैंक निफ्टी को मंथली से स्टार्ट करते हैं। बैंक निफ्टी ऑन अ मंथली टाइम फ्रेम 5.5 महीने से साइडवेज है। वाई 5.5 महीने, यहाँ पर आपको दिखेगा ये 5 महीने और ये ऑलमोस्ट हाफ अ मंथ हो चुकी है। वी आर सिटिंग ऑन 14th ऑफ डिसम्बर राइट नाउ, सो हाफ अ मंथ हो चुकी है। 5.5 महीने से साइडवेज है और मैं वापस वही बता रही हूँ, ये ऑलमोस्ट 4,000 पॉइंट का एक जोन है। ये जब भी अप मूव देगा आपको ये 4,000 पॉइंट्स का मूव देगा, 3,800 टू 4,000 पॉइंट्स, बिकॉज इन बैंक निफ्टी प्लस माइनस 200 पॉइंट्स इज डेफिनेटली एक्सेप्टेबल ऑन अ मंथली टाइम फ्रेम। सो 4,000 पॉइंट अप मूव आई एम एक्सपेक्टिंग एंड जिस हिसाब से अपने आप को होल्ड कर रहा है ऑन द अपसाइड ये जाने की ज्यादा दिख रहा है। एंड वी विल ऑल्सो डिस्कस सम इंडिविजुअल स्टॉक्स बिकॉज ऑफ विच आई एम थिंकिंग कि ये डेफिनेटली ऐसे होने के चांसेस है। लेट्स गो ऑन द वीकली टाइम फ्रेम। वीकली टाइम फ्रेम पे अगर मैं आपको बता दूं, ये अच्छी क्लोजिंग है। ये कल की जो वीकली टाइम फ्रेम की क्लोजिंग है वो प्रीवियस वीक से भी अच्छी है। ये अभी तक की सबसे बेस्ट क्लोजिंग है। इसको हम नेक्स्ट वीक में डेफिनेटली इसको भी ब्रेक करेंगे और देखेंगे कि हम कहाँ पर चलते हैं ये देखिएगा। सो दिस वाज द 52,500 52,600 का जोन। यहाँ पर ये काफी बार आया था टेस्ट करने के लिए और ये फाइनली हमको लास्ट वीक में हमको ब्रेकआउट मिली थी। अब हुआ ये 52,600 के आसपास हमने भी कहा था कि मतलब यू जस्ट हैव टू एंश्योर कि आप बाई कर रहे हो। या ये 52,600 ऑन द डेली टाइम फ्रेम इफ यू कैन सी, ये 52,600। तो हमने ये पर्टिकुलर जोन अगर आप देखोगे, ये तो एक छोटी सी रेक्टेंगल थी, बट अगर आप ऐसे ही हिसाब से अगर आप जोन देखोगे तो ये 52,500 52,600 पे लॉन्ग जाना था, बट मार्केट ने डेफिनेटली अंडरकट किया एंड देन इट मेड दैट शार्प अप मूव। डेली में भी इफ यू सी बहुत बड़ा रेंज का कैंडल है, बहुत ही ज्यादा बड़े रेंज की कैंडल है ये, बट स्टिल इट इज डेफिनेटली बुलिश बिकॉज इट हैज ट्रैप्ड ऑल द शॉर्टर्स एंड देन इट हैड मेड एन अप मूव। ऑलमोस्ट ये 1300-1400 पॉइंट की कैंडल है। ठीक है, ऑन द 15 मिनट टाइम फ्रेम सेम स्टोरी है जैसे निफ्टी एंड सेंसेक्स में किया है, सेम स्टोरी, जस्ट दैट इंस्टेड ऑफ 500-600 ये बस फ्री फॉल ही हो रहा था। तो इसीलिए सबको लग रहा था कि अगर पुल बैक भी आ जाती है तो मार्केट मोस्ट लाइकली सेल ऑन राइज में हो जाएगी, बट मार्केट बिन मार्केट इट विल ऑलवेज सरप्राइज एवरीवन। तो उसने थोड़ा सा अंडरकट किया और इतना बड़ा विक बना के आया है। डे हाई पे क्लोजिंग ऑन ऑल 3 इंडाइसेस और यहाँ पर आपको दिखेगा कि मार्केट डेफिनेटली यहाँ पर क्लोज हुए, जिस हिसाब से लग रहा है कि थोड़ा सा गैप अप ओपनिंग होनी चाहिए। अगर गैप अप ओपनिंग हमारे लिए अराउंड 53,800 830 के आसपास आता है तो आप लोग वेट कर सकते हो, बिकॉज जो भी ओवरनाइट लॉन्ग्स कैरी कर रहे हैं दे वुड लाइक टू बुक देयर प्रॉफिट्स, तो थोड़ा सा मार्केट नीचे आ जाएगा। फिर यहाँ पर 600-630 के आसपास जहाँ पर भी रिवर्सल दिखेगा और ऊपर जाएगा, दैट इज व्हेन यू हैव टू अगेन एंटर इनटू लॉन्ग्स और फिर आप बड़े टारगेट्स के लिए प्ले कर सकते हो फॉर द अपकमिंग वीक इन बैंक निफ्टी एज वेल। और अगर बैंक निफ्टी में अगर फ्लैट ओपन होता है तो जस्ट वेट इट आउट, ये इसको आ रहा है नीचे अगर, और उसके बाद ये ट्रेंड लाइन, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन पहले एक रेजिस्टेंस हुआ करता था तो मोस्ट लाइकली ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके फिर ये रिवर्सल लेगा। ठीक है, एंड इन केस ऑफ अ गैप डाउन डोंट वरी, यहाँ पर इमीडिएट सपोर्ट है 52,300 के पास और ये पूरा का पूरा सपोर्ट जोन है। एंड क्या होता है, ये लोगों ने, जितने भी लोगों ने मिस किया ये अप मूव, दे आर एक्चुअली वेटिंग फॉर सम सॉर्ट ऑफ अ डिप। यहाँ पर छोटे डिप में दे वुड डेफिनेटली ट्राई टू एंटर, बट मार्केट हैज अ वेरी नास्टी वे, इट विल गिव दैट डिप बट इट विल गिव इन दैट इंस्टेंट
इंटेंसिटी कि पीपल विल बी वेरी शिट स्केर्ड टू एंटर इनटू लॉन्ग्स, और उसके बाद इतना सिंगल साइड खींच लेते हैं कि मौका ही नहीं देते लोगों को कि कहाँ पर लॉन्ग जाए. तो दैट्स द ब्यूटी ऑफ द मार्केट. एनीवेज, एज आई सेड, बहुत ही डिफिकल्ट प्राइस एक्शन है, एटलीस्ट ऑन द 15 मिनट इफ यू गो एंड सी. तो दिस इज द ट्रेड प्लान फॉर बैंक निफ्टी. अगेन, लाइक मैंने और आदित्य ने लास्ट वीक में आदित्य ने भी अपने वीडियो में बताया था कि वी आर बेसिकली गोइंग टू प्ले ओनली फॉर द लॉन्ग्स. अगर नीचे आता है वी वुड बी ओके इफ वी मिस दैट डाउन मूव, बिकॉज वी आर ओनली वेटिंग फॉर प्लेइंग ऑन द लॉन्ग. सो आई गेस दैट ऑल्सो हेल्प्ड अस. इसके लिए हम लोग एक्चुअली फंसे नहीं और हमने इस पे कोई थॉट्स एंटर नहीं किए थे. सो अगेन दैट ब्रिंग्स मी टू एन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि यू नीड टू प्लान वेरी वेल एग्जैक्टली वेयर. ये एक माइनर ट्रेंड था. इफ यू वांट टू बी विद द मार्केट यू नीड टू अंडरस्टैंड कौन से ट्रेंड के साथ रहना चाहिए. तो हमने मेजर ट्रेंड के साथ हमने वी अलाइंड आवरसेल्व्स. सो मे बी दैट इज द रीजन वी डिडंट गेट स्क्रूड. सो दैट इज वन मोर लर्निंग दैट एटलीस्ट आई विल नोट डाउन इन माय जर्नल. सो अभी तक अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज डू हिट द लाइक बटन एंड प्लीज डू सब्सक्राइब अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट समथिंग इंटरेस्टिंग विच इज इंडिविजुअल स्टॉक्स. बट रिमेंबर, दिस इज अ वेरी क्लियर कट disclaimer कि we are not SEBI registered, so please don't take this as an advisory. We are only sharing what we are thinking and what we will be doing. आपको जो भी करना है, आपको आपकी एनालिसिस पे फोकस करनी है, और and you have to consult with your financial advisor before acting into anything. Starting with I have put this disclaimer also. Starting with HDFC Bank, हमने यहाँ पर we have called this particular breakout as a weekly breakout and I am expecting मतलब अच्छा targets इसमें. I had posted these targets on the X as well, but I removed it because as I said I would prefer my peace of mind over anything else. So these are the two targets जो open है अभी भी. There are two ways to go long. Usually people there are breakout traders जो breakout पे long जाते हैं, and then there are some pullback traders जो जब नीचे आता है यहाँ पर pullback होता है, that is when they go long. You need to understand कि what kind of a trader you are, or and if you are an investor then तो obviously doesn't make sense क्योंकि investor हमेशा नीचे में खरीदते हैं. I am talking about this trading only. So investors will always be, lap this shares when it would have fallen by at 1440, 1400 ये वाले zone पे. So you need to understand what is your mindset. Are you an investor? Are you a trader? And you are a breakout trader or a pullback trader. You need to determine what you are and then need to act accordingly. But as I said, I am not a SEBI registered analyst. So जो भी आप करोगे आपके financial advisor से जरूर बात कीजिएगा and उसके बाद ही आप act. Okay, so the next best stock in this particular thing, what I can clearly see, इसका अगर आप weekly closing देखोगे, this was 16 September, weekly closing was at 1338.45. इसका closing है 1344.9, highest ever weekly closing on ICICI Bank, highest ever ATH closing on ICICI Bank on the weekly time frame. Nothing, मैं आपको डेली में लेकर चलती हूँ. डेली में हमारे पास एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकआउट है और मार्केट इसको रेजिस्टेंस, इसको रेजिस्टेंस, इसको रेजिस्टेंस, इसको रेजिस्टेंस मान के चली है. और हम लोग अब इसमें क्लियर कट हमारे लिए तो यहाँ पर ही ब्रेकआउट हो चुकी थी, विच वॉज ऑन 5th of December, एंड सिंस देन वी आर ऑलरेडी सिटिंग इन द लॉन्ग पोजीशंस इन ICICI बैंक. तो दैट्स द रीजन आई एम टेलिंग यू. अगेन वन मोर डिस्क्लेमर, हमने ऑलरेडी एंटर पहले ही की हुई है, तो मतलब आप आपके हिसाब से सोचेगा. एंड मैंने यहाँ पर 5th December को ही नहीं, 5th December को तो आई जस्ट एडेड टू माई एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स. आई हैड बीन लॉन्ग इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक पहले से ही. तो आप लोग मैं यहाँ पर किसी को एडवाइस नहीं कर रही हूँ. सो आई एम जस्ट सेइंग कि दिस इज व्हाट आई एम लुकिंग इन द अपकमिंग वीक्स, दैट आई एम एक्सपेक्टिंग दीज टू टारगेट्स इन ICICI बैंक. सो यू फर्स्ट कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर एंड देन दिस इज व्हाई आई एम डिस्कसिंग दिस. इज नॉट टू क्रिएट फोमो और समथिंग. आई एम डिस्कसिंग दिस एज एन एजुकेशनल पर्पस, तो कि कल को अगर कोई भी आप लोग ऐसे स्पॉट करोगे तो यू ऑल्सो नो व्हाट नीड्स टू बी डन व्हेन यू कैन एंटर द स्टॉक एंड सो फोर्थ. तो ये दो टारगेट्स हैं हमारे, जो कि हमारे सिमेट्रिकल ट्राइंगल के जो रेंज है उसके हमने इसको प्लॉट किया है. सिंपल, यू जस्ट have to plot the distance of this particular zone और वही आपको ऊपर प्लॉट करना है, तो you will get these two targets. ये मैंने येलो लाइन इसके लिए ड्रॉ किया है. ये इसका प्रीवियस ऑल टाइम हाई जब इसने इंट्राडे में किया था, ये वो वाली जोन है. That's so this is a very solid stock that I am going to look at. So HDFC and ICICI Bank दोनों लीडरशिप ऑलरेडी ले चुके हैं. तो we can clearly see HDFC and ICICI Bank are trading at life highs and Bank Nifty, just a matter of fact, hardly 1% away from its ATH. It is going to do that मतलब जल्दी. So as we had already mentioned कि HDFC banking sectors are going to lead this particular rally. तो Nifty just going to follow through जो भी है, तो थोड़ा आराम से, क्योंकि उसमें बाकी भी सेक्टर्स है. Although IT sector is already doing very well. So this is the second stock idea. Instead of talking about the मतलब individual stock, आप इसमें गेज कर सकते हो निफ्टी एनर्जी इंडेक्स में सबसे बड़ा स्टॉक कौन सा है.
तो अगर उसमें भी यही सेम पैटर्न हो रहा है, अगर ये पैटर्न होता है तो यू कैन कीप एन आई ऑन दैट पर्टिकुलर स्टॉक. इफ यू नो विच स्टॉक आई एम टॉकिंग अबाउट, प्लीज डू राइट ऑन द कमेंट सेक्शन. और यहाँ पर एक और चीज देखने वाली बात ये है कि इसने हैमर फॉर्मेशन दिया है और इसका हमको अगर फॉलो थ्रू मिलता है तो देन वी कैन एक्सपेक्ट कि ये सून इट इज गोइंग टू डू दैट डब्ल्यू का ब्रेकआउट. तो दैट पर्टिकुलर स्टॉक इज स्टिल एक लीडर स्टॉक है और इट इज स्टिल बहुत नीचे के लेवल पे मिल रहा है फ्रॉम इट्स हाई. इट्स ऑलमोस्ट 20-25% ऑफ फ्रॉम हिज हाइज. तो दैट इज वन मोर सेक्टर यू कैन एक्चुअली लुक एट. ऑल्दो ये कोई बहुत ही अभी तक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ नहीं है, बट आई एम जस्ट थोड़ा सा वैल्यू पिकिंग टाइप का लग रहा है अभी के लिए. अनदर पर्टिकुलर इंडेक्स दैट लुक्स गुड इज निफ्टी मेटल्स. व्हाई? बिकॉज यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक ऑलमोस्ट बॉटम के लेवल से यहाँ से सपोर्ट से इसने रिबाउंड किया हुआ है एंड कल इसने भी ऑलमोस्ट पूरा रिकवरी कल के कल ही दिखा है एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये जो ट्रेंड लाइन है इसके ब्रेक के हिसाब से भी एटलीस्ट एक बार 200 तक तो वापस चला जाएगा. तो इसमें भी थोड़ा सा पॉजिटिवनेस अभी भी दिख रहा है अनलेस इट क्लोजेस बिलो दिस पर्टिकुलर जोन अभी के लिए. तो इफ दिस इंटरेस्ट यू कैन एक्चुअली गो एंड चेक इसमें के विद इन दी स्टॉक कि कौन से बेटर होंगे आपके लिए. डेफिनेटली लास्ट बट नॉट द लीस्ट गोल्ड, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल कीप आस्किंग अबाउट गोल्ड चार्ट्स एंड ऑल. और गोल्ड में जैसे 1-2 दिन की वीकनेस आती है तो फिर से सबको टेंशन आने लगती है क्या है. आई टेल यू व्हाट आई एम डूइंग. वी हैव बीन होल्डिंग गोल्ड फ्रॉम इस दिन वो बजट का दिन से, तब से वी स्टार्टेड एक्यूमुलेटिंग. व्हाट माय ट्रेड प्लान इज गोइंग टू बी लाइक माइन एंड आदित्य. हम लोग वी आर जस्ट गोइंग टू लैप इट अप अंटिल इट कम्स अराउंड 72,500 72,000 ये जोन तक. हम लोग सिर्फ वी आर जस्ट गोइंग टू add if it tries to come back. That's all. Because our holding horizon is a bit higher. हम लोग मतलब ये कोई 2-4 महीने के लिए नहीं कर रहे हैं. It's going to be a bit higher, maybe 1 to 2 years or even more. So we don't mind. Same is the case with silver. अगर नीचे आ रहा है तो definitely will be adding more to our long existing long. सिल्वर में स्पेशली लुक्स थोड़ा सा चैलेंजिंग कि 78,000, बट अगर आ जाता है आई विल डेफिनेटली लुक टू ऐड मोर. एज आई सेड हमारे जो होल्डिंग पीरियड है वो थोड़ी सी हायर है. तो अगर आप इसके लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर. यू कैन गो एंड चेक विद योर फाइनेंशियल एडवाइजर as to what suits you and basis his or her recommendation you can do whatever your advisor tells you to do. Before concluding, I would like to take few questions from our community. So let's go and check. भाई तुम दोनों ने वीडियो बनानी क्यों बंद कर दी? बिल्कुल भी नहीं. मार्केट वॉज इन अ रेंज एंड हम वही आकर आपको क्या बताया कि अगर निफ्टी 24,700 को ब्रेक करेगा तो लॉन्ग जाओ, 24,500 के नीचे जाएगा तो शॉर्ट करेंगे हम. मतलब यही चल रहा था और तो कुछ था नहीं. इसके लिए वी डिडंट बॉदर टू कम एंड टेल द सेम थिंग अगेन एंड अगेन. दैट्स द रीजन हमने नहीं बनाई. मुझे ये क्वेश्चन समझ नहीं आई है कि कैन यू एक्सप्लेन इनसाइड कैंडल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी स्पेशली इन BNF फॉर December 5th. रोजिन फिलिप जी, whatever it is, please do elaborate what are you exactly looking for so then we can answer better. Okay, today I made profit just because of this video. Congratulations Harpreet Singh ji. Keep doing well. Harman, he has written, Aditya sir, how do you trade in today's kind of market where it creates the trap, bear trap first and then moves opposite? Do you gauge it's creating a bear trap and wait for reversal? Okay, as I said, simple है. हमारे journal से हमको पता चला है there are certain time during the day where whatever we trade we end up losing. So for us it is typically like first 1 hour or so. So that basically tells us कि stay away from the market in the initial 1 hour after the market opening. So we just followed that and we saved only because of following that particular rule. वरना मैंने आपको वही बताया था, हम लोग we stayed out. हम लोगों को at one point of time हमको भी मतलब मुझे भी फोमो हो रहा था यार, इतना अच्छा clean move miss out हुआ. But later in the day I mean I have zero complaints because we did well yesterday considering अगर हमने सुबह से खेला होता तो it would have been very very difficult. Were you able to sell on both sides or all 4 days including 0 DT? If yes we did, but हमने de-risk करते रहे हम. We definitely we did, but हमने at least initial 2 days we did capture. Third day onwards we were a bit मतलब हम थोड़े से cautious हो गए and 0 DT के दिन हम extra cautiously हम बहुत ही safe में we were sitting on the strikes because we don't like to play 0 DTs. एंड आदित्य तो हमेशा ही बोलता है कि निफ्टी एक्सपायरी इज द वर्स्ट एवर एंड आई कुडंट अग्री मोर. कैन यू एक्सप्लेन एक्सिस बैंक फ्रॉम मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस? स्टॉक्स में मल्टी टाइम फ्रेम करने की इतनी मतलब मुझे मतलब मैं देखती हूँ बट इतना एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी एंड ड्यू टू पॉसिटी ऑफ टाइम आई डिडंट कवर, बट आई कवर्ड बाकी के 2 स्टॉक्स बैंकिंग के. आप यू कैन रेफर दैट. जीसेक के लिए सेपरेट वीडियो. ओके, आई विल डेफिनेटली डू दैट. आई मीन मी एंड आदित्य हम लोग डेफिनेटली उसको कंसिडर करेंगे बिकॉज या आई सॉ कि देयर आर लॉट ऑफ गैप्स. पीपल डोंट अंडरस्टैंड वेरी वेल हाउ व्हाट जीसेक इंस्ट्रूमेंट इज बिकॉज मैंने बहुत जगह पर ये भी देखा उसके मार्जिन पे हम स्टॉक्स बाय कर सकते हैं क्या.
तो आई कुड अंडरस्टैंड कि ये लोगों को नहीं समझ में, ज़्यादा नहीं समझ है इसकी। क्रिप्टो में अगर ट्रेड करना है तो एक ही सबसे बेस्ट एक्सचेंज एक ही है, विच इज़ बाइनांस। दैट इज़ द ओनली एक्सचेंज यू कैन गो एंड चेक। थैंक्स फॉर वॉचिंग विकास जी। विशाल जी, आई विल जस्ट टेल यू, सी वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड, तो हम आके आपको कुछ बता नहीं पाएंगे कि अगर आपके पास कितने भी बड़ी पोजीशन हो, आपको एग्जिट करना चाहिए, रखना चाहिए, या आपने जब ट्रेड ली थी तब आपने जो भी सोची थी, जो भी एसएल रखी थी, सिर्फ उसी को फॉलो कीजिएगा और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एंड वी कांट आंसर स्पेशली व्हेन यू हैव पोजीशंस बिकॉज वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड। यहाँ पर फिलिप जी ने पूछा है कि कैन यू एक्सप्लेन इनसाइड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। प्लीज़ गो एंड वॉच। और हमारा प्लेलिस्ट में एजुकेशनल वीडियोस में अगर आप जाके ढूंढोगे तो इनसाइड बार की एक सेपरेट वीडियो है, प्लीज़ गो एंड चेक दैट आउट। वी यूज टू मेक अ लॉट ऑफ एजुकेशनल वीडियोस अर्लियर विच वी हैव स्टॉप्ड बिकॉज वी आर नॉट गेटिंग दैट, आई मीन हमें इतना सपोर्ट नहीं मिल रहा है यूट्यूब से। दैट इज द रीजन वी कीप अर्जिंग, प्लीज डू इट द लाइक बटन, प्लीज सब्सक्राइब, प्लीज शेयर आवर वीडियो। The moment we start getting some support, that is when we will start all these educational things again. I guess we have covered many queries and this video is already getting longer. I hope आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको हमारा वीडियो प्लस पसंद आया हो तो प्लीज डू हिट द लाइक बटन एंड वी विल सी यू सून in the upcoming video. Bye bye, take care.